और सीधे आपको अलीगढ़ लिए चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए। और भगवान श्री कृष्ण की सुंदर सी मूर्ति जिलाध्यक्ष कृष्णपाल नाला जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट कर रहे हैं। महानगर अध्यक्ष श्री राजीव शर्मा जी से अनुरोध है, कृपया शक्ति का प्रतीक गदा भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत कीजिए। ये वो गदा है जो शक्ति का प्रतीक है। और मैं अनुरोध करूंगा माननीय जनप्रतिनिधियों से, कृपया मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। और मंडलायुक्त श्रीमती संगीता सिंह जी, जिलाधिकारी श्री संजीव रंजन जी द्वारा ओडीओपी के अंतर्गत अलीगढ़ जिसके लिए विख्यात है, मुख्यमंत्री महोदय को अभिनंदन किया जा रहा है। वह स्मृति चिन्ह देकर अलीगढ़ जिसके लिए जाना जाता है, तो ओडीओपी मुख्यमंत्री महोदय की उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और आज अलीगढ़ में उनका स्वागत है। पवित्र श्रावण मास में आज अलीगढ़ की विकास यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। मेरे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में आज यहां इस मंच से 958 करोड़ रुपए की लागत वाली 186 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होने के साथ साथ विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र एवं सहायता राशि का वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम के प्रारंभ में मैं माननीय सांसद अलीगढ़ श्री सतीश गौतम जी को स्वागत भाषण हेतु आमंत्रित करता हूं। माननीय सांसद महोदय। भारत माता की। आज हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के यशस्वी परम पूजनीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए हैं। मैं निवेदन करता हूं समस्त जनता से, हरियाणा की जनता से, सब खड़े होकर महाराज जी का अभिनंदन करेंगे। सब खड़े होकर अपने साथ में खड़े होकर मुट्ठी बांधकर बोले भारत माता की, भारत माता की। आज ऐसे अलीगढ़ की भूमि पर जिस तरह से महाराज जी ने चौतरफा विकास किया है, महाराज जी जन्म लेने के बाद मैंने राम की केवल बातें सुनता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के अंदर राम दिखाई दे रहा है आपके नेतृत्व में। इसलिए क्योंकि ऐसा जिस तरह से आपने घर बार छोड़कर इस देश की जनता के लिए, इस प्रदेश की जनता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया हो। मैं ध्यान देता हूं, ध्यान देना चाहता हूं मेरे भाइयों। मैं एक वीडियो देख रहा था महाराज जी, जिस दिन 30 सितंबर पर मेरी बड़ी बहन अपना महाराज जी की स्वयं बड़ी बहन स्वयं व्यवसाय कर अपना पालन पोषण कर रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए कि एक उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा देश के बराबर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, उनकी बहन स्वयं अपना पालन पोषण कर रही हो। ऐसा भगवान स्वरूप हमारे बीच में मुख्यमंत्री जो प्रदेश की जनता के लिए जीवन देता हो, जीवन जीता हो, स्वयं अपनी रात दखल पर होकर काटते हो, ऐसे मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश का सौभाग्य मिला है कि हमें ऐसे मुख्यमंत्री मिलेंगे। महाराज जी ने तो आपके सामने बहुत मुझे मैं चर्चा करूं बड़े बड़े विकास की महाराज जी, तो आपने हर विकास को एक शरारत की जाती है, निर्दोष श्रद्धालुओं पर कायराना हमला किया जाता है। आपने देखा होगा भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा, भारत की सेना ने दुश्मन की माद में घुस करके पाकिस्तान को नाकों चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया, कराहने के लिए मजबूर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर भारत के सामर्थ्य और भारत की शक्ति का बेहतरीन प्रदर्शन का माध्यम बना और ऑपरेशन सिंदूर ने मेक इन इंडिया के उस संकल्पना को भी साकार किया है जो आज दुनिया देख रही है। आपने देखा होगा 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि देश के अंदर 2 कॉरिडोर बनेंगे डिफेंस
उत्तर प्रदेश में, एक तमिलनाडु में, और उत्तर प्रदेश में जो 6 नोड इसके तय हुए थे उसमें से अलीगढ़ भी उसका एक नोड है। अलीगढ़, यहां पर भी डिफेंस कॉरिडोर के जिस नोड के विकास को हम लोगों ने 2018 से 19 से प्रारंभ किया था, आज उसने भी प्रोडक्शन प्रारंभ कर दिया है। अब तो ब्रह्मोस मिसाइल भी उत्तर प्रदेश में बनने लग गई है। याद रखना, ब्रह्मोस मिसाइल जैसी कोई मिसाइल आज के दिन पे दुनिया के पास नहीं है, और यही कारण है ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत का ही भय पाकिस्तान को पसीने पसीने कर दिया। और पाकिस्तान ही नहीं, भारत के हर दुश्मन के पसीने पसीने करने का काम अगर किसी ने किया, ब्रह्मोस मिसाइल उसका एक कारण है। बहनों और भाइयों, ये ड्रोन जो आज बन रहे हैं, यह भी इसी अलीगढ़ में और प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में जो निवेश हुए हैं उसका परिणाम है। तो अलीगढ़ तो आज अपने विकास की एक शानदार यात्रा के साथ अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी, अच्छी सड़कें, 4 लेन 2 लेन की सड़कों के लिए भी जाना जा रहा है, डिफेंस कॉरिडोर के लिए भी जाना जा रहा है, विश्वविद्यालय के लिए भी जाना जा रहा है, और बेहतरीन व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए आज अलीगढ़ की अपनी एक नई पहचान बन रही है। याद रखना, ये डबल इंजन की सरकार इन सभी सुविधाओं को बिना भेदभाव के आप तक पहुंचाने का कार्य कर रही है, बिना भेदभाव तक पहुंचाने का काम कर रही है। हमारा भी तो कोई दायित्व बनना चाहिए। आपने अपना दायित्व का निर्वहन किया, आपने भी भारतीय जनता पार्टी के अधिक से अधिक जनप्रतिनिधियों को चुनाव जिता करके भेजा। अलीगढ़ में सांसद चुनाव, हाथरस के सांसद का चुनाव, विधायकों का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करके आपने उसके प्रति जो डबल इंजन की सरकार ने आपके लिए विकास के उपहार दिए अलग अलग समय में, उसके प्रति आपने भी अपने उसका प्रतिकार करते हुए, आपने उसका उपहार की कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आपने वापस रिटर्न भी किया है। और इसीलिए आपने जनप्रतिनिधि चुनाव जिता करके भेजे, तो हम लोग भी आपके पास फिर से आए हैं कि आपकी जो अन्य अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं पर भी हमें खरा उतर करके उसको और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाना है। बहनों और भाइयों, मैं भी आके देख रहा था, यहां एक एग्जीबिशन लगी हुई है। एग्जीबिशन को मैं देख रहा था, यहां के सामर्थ्य को, अलीगढ़ के सामर्थ्य को दिखाता है। ताला का ही नहीं, केवल हार्डवेयर का ही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिकल आइटम के लिए भी अब अलीगढ़ अपनी एक पहचान बनाया। अलीगढ़ ने मूर्ति के निर्माण को लेकर पूरे देश के अंदर आज के दिन पर ब्रॉन्ज की बनने वाली मूर्तियां, उसका एक नया केंद्र बिंदु अलीगढ़ बना है। अलीगढ़ में हम देख रहे हैं सेना के अंदर अब हार्डवेयर से जुड़े हुए अधिकतर कार्यों के लिए अलीगढ़ में निर्भरता, कॉरिडोर में बनने वाले कोई भी इक्विपमेंट हो, उन सब के लिए अलीगढ़ के हार्डवेयर की आवश्यकता लोगों को पड़ती है। अलीगढ़ के हमारे इन कारीगरों ने बेहतरीन कार्य किया। और याद करना, अभी 2 अगस्त को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों का जो आह्वान किया है, वह आह्वान इसी